नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में विभिन्न मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची के मोराबादी ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरने पर है और विभिन्न मांगों को लेकर ये यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं और इनका पहला मांग जो है वो वेतनमान है और दूसरी मांग जो है वो स्थायीकरण है। हालांकि इन्होंने 2 साल पहले भी मानसून के समय में ही धरना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन तब सेवा विस्तार के बाद धरना स्थगित कर दी गई थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं कि मोराबादी ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरने पर है। नक्सल प्रभावित जिले से करीब 2500 यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी पहुँचे हुए हैं और यहीं पे टेंट गाड़ कर यहीं पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे में हम सीधा जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या दुख मतलब व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। झारखंड सहायक पुलिसकर्मी पिछले 7 सालों से पुलिस विभाग में कार्यरत है, सेवा दे रही है, ड्यूटी कर रही है, लेकिन सरकार सहायक पुलिसकर्मियों के साथ एक आर्थिक छुआछूत की भावना रख रही है। एक समान पुलिसकर्मी और एक सहायक पुलिसकर्मी, आसमान ज़मीन के सुख सुविधा वेतन अन्य जो भी भत्ता है उसमें अंतर है, डिफरेंट है। तो हमारे भी आह्वान है, यदि वर्क सेम है तो मैनुअल भी सेम होना चाहिए, आवश्यक भत्ता भी सेम होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में और इसी विषय को लेकर हम लोगों ने 2020 और 21 में आंदोलन किया। उस दौरान तत्कालीन पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर 2020 में आए, बोले कि आपका मांग वाजिब है, आपका जेन्युइन है मांग, 15 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। और 2020 से लेकर 21 तक हो गए, एक भी बिंदु पर काम नहीं हुआ। तो पुनः हम लोगों ने निराश होकर, उदास होकर, ठगा हुआ महसूस करके मोराबादी आंदोलन के लिए प्रस्थान किया 2021 में। तो 2021 में फिर बंधु तिर्की आए जी, बोले कि आपका 60 दिनों के अंदर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन 60 दिन का आज 600 दिन हो गए लगभग, कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग के दो बार धोखा, फरेब, झूठ, विश्वासघात, पीठ पर छुरा भोगने का काम की है सरकार। इसलिए भावना से आहत होकर पुनः आंदोलन वर्दी इंसाफ 3 के तहत मोराबादी मैदान में आए हैं। अब तक करो या मरो के नारा के साथ यदि करना है, रखना है तो ढंग से आप सेवा शर्त, नियमावली, नीति बनाकर समायोजन जिला बल में कर दीजिए झारखंड पुलिस में। अन्यथा आपको जो उचित लग रहा है कीजिए, लेकिन आप एक बंधुआ, आधुनिक बंधुआ मजदूरी बनाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक और युवतियों के साथ अन्याय मत कीजिए जी। और ये धरना कब तक चलेगा? धरना कब तक चलेगा तो ये सरकार की नीति और नियत पर निर्भर है। अभी तक किसी से बात विचार हुई या फिर आज दूसरा दिन है धरना का। हाँ। अब तक किसी स्तर से सरकार स्तर से कोई बात विमर्श नहीं हुआ है, कोई मिलने नहीं आया है, कोई मिलने नहीं, सुनने न बोलने आया है। लेकिन हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा जी, शरीर के आखिरी सांस तक अड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे जी। इसी मानसिकता के साथ आंदोलन धरना में आए। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग धरने पर हैं, हालांकि 2 साल पहले भी आप लोग धरना दिए थे और इस बार भी दे रहे हो, तो ऐसे में किसी से बात विचार हुई कुछ भी? अभी तक तो धरना का हम लोग को ये दूसरा दिन हुआ जी। तो इस बीच में अभी तक कोई सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए बुलाया भी नहीं गया है, प्लस आए भी नहीं है कोई। तो फिर भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरकार हम लोग की बातों को न्यूज़ के माध्यम से सुनेगी, समझेगी और इसी उद्देश्य को लेके हम आए हैं कि हम लोग को सारी मांगों को पूरा करें। हमेशा की तरह हम लोग को ठगा ना जाए, आश्वासन केवल न दिया जाए। अगर हम लोग झारखंड के बच्चे हैं तो हम झारखंड सरकार अगर हम लोग के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा हम लोग के बारे में। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग के प्रति सरकार जल्दी से जल्दी नियम बनाए और हम लोग को कुछ जिला बल की तरह मिले, हम लोग हर चीज़ व्यवस्था। तो आप लोग यहाँ पे टेंट लगाई हुई है, तो मतलब यहीं पे रात भी यहीं पे गुजर रहा होगा? देखिए यहाँ टेंट लगाए हैं तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, रात दिन बरसात धूप सब चीज़ को झेलते हुए हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पर हम लोग सरकार से उम्मीद करेंगे कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके दे और यहीं रहना है हम लोग को दिन रात, बारिश में भी जी। और आप देख सकते हैं ये विजुअल के माध्यम से ये जो बैनर लेकर बैठे हुए हैं लोग, बैनर में भी साफ साफ लिखा हुआ है सहायक पुलिस कर्मियों को हेमंत सोरेन का तोहफा सेवा विस्तार के रूप में मिला है। झारखंड पुलिस बहाली में इन्हें प्राथमिकता देकर स्थायी करने का प्रस्ताव भी विचाररत है। हेमंत है तो हिम्मत है।
और ऐसे बैनर लेकर यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी लगभग 2500 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग अपना मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कल से, और ये धरना हम लोग का अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगों का पूरा कर ना दे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी हैं, यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे त्रिपाल बिछाकर यहाँ पे बैठी हुई हैं, और इस झमाझम बारिश में भी ऐसे में लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें कि राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो गया है कल से ही। 7 साल से काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मी अपने अनुबंध की नौकरी को स्थायी की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले भी मानसून के महीने में हालांकि इन्होंने लंबा आंदोलन किया था, लेकिन तब सेवा विस्तार के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। पुलिस सेवा से खाली पदों पर सहायक पुलिसकर्मियों का यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसे में हम कुछ महिला पुलिसकर्मी से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कब तक यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर है, या फिर किसी से बात विचार हुई या फिर नहीं हुई। जो हम लोग पैदल वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर हम लोग आए थे, उस समय हर नेता लोग आए, हम लोग के बस आश्वासन दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हम लोग उसका वेट किए, फिर हम लोग 21 में आए। उसके बाद भी सब नेता मंत्री लोग हम लोग से मिलने आए, लेकिन बस बोले कि 60 दिन के अंदर होगा। इतना ही कहते कहते हम लोग आज तक वेट करते रहे। लास्ट में हम लोग आए, 7 साल हो गया, फिर भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ। 10,000 में क्या होगा? 366 रुपया होता है। और ऐसे हम लोग अगर लेबर को भी काम करेंगे तो हम लोग का 400-500 मिलेगा। और सरकार का हर कर्मचारी का वेतन बढ़ रहा है, मंत्री लोग का बढ़ रहा है, हर सुविधा मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है। 10,000 में ही हम लोग वर्दी खरीदते हैं अपना, हर रहने के लिए, हर जाने के लिए भी उसी से भाड़ा बूता कराते हैं, उसी से फैमिली चलाते हैं। क्या होगा इतना में? कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? सरकार तो बहाल भी नहीं निकाल रही है जो हम दूसरा में जा सकते हैं। बस हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को बात सुने, हर सुविधा दे। हम लोग को ना छुट्टी मिलता है ना कुछ सुविधा मिलता है, उसी में हम लोग 2 महीना का बच्चा लेकर ड्यूटी भी करते हैं। जो सरकारी जो कर्मचारी सिपाही करता है वो हम लोग भी करते हैं। हर चीज़ जगह जाते हैं, हम लोग इलेक्शन भी कराते हैं, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं होता है। बस इन लोग जानता है कि सहायक है, बस एक हम लोग का सामान भी नहीं मिलता है। बस बोलता है कि ये सहायक है, 10,000 है, और कुछ नहीं बोलता है। अब हम तक हम लोग यहीं रहेंगे और अपना मांग को पूरा करके हम लोग जाएंगे। बस यही सरकार से कहते हैं कि हम लोग को बात मानिए, क्योंकि हम लोग झारखंड का मूल निवासी हैं। अब हम लोग दूसरा जगह का नहीं है जो हम लोग चल जाएंगे। जब तक हम लोग को मांगे नहीं पूरी होगी, हम लोग यहीं रहेंगे और मांग पूरा करके ही जाएंगे। बस सरकार को झुकना होगा, अब ये उनको करना ही होगा। बस आपसे यही, आपके माध्यम से मैं सरकार के पास पहुंचाना चाहती हूं कि वो मेरे बात जल्द सुने, ताकि हम लोग अपना जिला लौट के अपना कार्य में लग सकें। तो सुना आपने, हमने महिला पुलिसकर्मियों से भी बात की, और यहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो नक्सल प्रभावित कम से कम 12 जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। 2500 पुलिसकर्मी है जो दिन रात आंदोलन में है। लेकिन देखने वाली बात अब ये भी है कि इस झमाझम बारिश में लगातार जो राजधानी रांची में बारिश हो रही है, इसी बारिश में दिन और रात यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी बैठी हुई है अपने बच्चों को लेकर। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है, क्योंकि मांग यहाँ पे जो है वो वेतनमान और स्थायीकरण की मांग नहीं है, यहाँ पे उनके भविष्य की बात है और कहीं ना कहीं उनके सम्मान की भी बात है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इनके वादे पूरे करती है और कब तक इनके बातों को मानती है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।